चुनावी प्रचार में जुटे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर निशाना बनाया गया। 3 महीने के अंदर ये तीसरा मौका है जब ट्रंप पर हमले की कोशिश या हमले की साजिश की बात सामने आई, और ये तब हुआ जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की चर्चा चरम पर है। ऐसे में एक तरफ जहां ट्रंप की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं अमेरिका की सीक्रेट सर्विस भी सवालों के घेरे में। एक रिपोर्ट। तारीख 13 जुलाई, जगह पेंसिल्वेनिया। तारीख 16 सितंबर, जगह फ्लोरिडा। तारीख 18 सितंबर, जगह न्यूयॉर्क। सिर्फ तारीख बदल रही है, जगह बदल रहा है, लेकिन टारगेट एक है, डोनाल्ड ट्रंप। सवाल है कि आखिर किसके निशाने पर है डोनाल्ड ट्रंप? आखिर कौन है ट्रंप की जान का दुश्मन? राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ही ट्रंप पर हमले की साजिश क्यों रची जा रही है? और इन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस का सुरक्षा घेरा क्या इतना कमजोर है कि उसे कोई भी तोड़ सकता है? ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महज 3 महीने के अंदर ये तीसरा मौका है जब डोनाल्ड ट्रंप की जान बाल बाल बची। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ट्रंप पर तीसरे हमले की साजिश कहां हुई। बुधवार को न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड पर ट्रंप का भाषण होने वाला था। रैली स्थल पर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी थी। ट्रंप के समर्थकों का उत्साह भी चरम पर था। बस रैली में ट्रंप के आने की देरी थी। इसी बीच अचानक मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग इधर उधर भागने लगे। सुरक्षा कर्मी हाईली अलर्ट मोड पर आ गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ट्रंप के भाषण से ठीक पहले रैली स्थल के पास खड़ी एक कार में विस्फोटक पदार्थ मिलने की खबर सामने आई। हालांकि गनीमत रही कि कार में धमाका होने से पहले ही सुरक्षा कर्मियों को इसकी भनक लग गई, नहीं तो थोड़ी सी चूक से भारी नुकसान हो सकता था। ट्रंप के इस अभियान रैली का आयोजन यूनियन डेल के नासाओ वेटरन्स मेमोरियल कॉलेजियम में किया जा रहा था, जहाँ कार में विस्फोटक बरामद होने के बाद सुरक्षा वालों ने पूरे इलाके को घेर लिया। हालांकि इस दौरान भी ट्रंप के समर्थकों का उत्साह चरम पर था। ये तस्वीर 16 सितंबर की है, जब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाम बीच काउंटी के इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में खेल रहे थे। इसी बीच उनकी सुरक्षा में लगे सीक्रेट सर्विस एजेंट को झाड़ियों में एक संदिग्ध छिपा दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि संदिग्ध शख्स AK-47 जैसी राइफल और GoPro कैमरे से लैस था। उसके बंदूक का निशाना गोल्फ कोर्स की तरफ था, यानी वो ट्रंप पर निशाना लगाने की फिराक में था। ट्रंप और हमलावर के बीच की दूरी महज 300 से 500 मीटर की थी। हालांकि गनीमत रही कि ट्रंप की सुरक्षा में तैनात एजेंट ने संदिग्ध को समय रहते देख लिया और उस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद संदिग्ध शख्स अपनी ब्लैक SUV से भागने लगा। इस दौरान वहां मौजूद एक चश्मदीद ने संदिग्ध की गाड़ी की तस्वीर ले ली। इसमें मिली नंबर प्लेट के आधार पर सीक्रेट सर्विस के जवानों ने गाड़ी का पीछा किया और गोल्फ कोर्स से करीब 60 किलोमीटर दूर हाईवे पर संदिग्ध को दबोच लिया। 13 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप पर हुए इस हमले से पूरी दुनिया सन्न रह गई थी। ट्रंप बाल बाल बचे थे। ट्रंप पर हुआ यह हमला बेहद ही खतरनाक था, क्योंकि यहाँ हमलावर ने अपना काम कर दिया था। ट्रंप की अच्छी किस्मत थी कि वो बच गए। ट्रंप की सभा में फायरिंग के बाद जहाँ हड़कंप मच गया, ट्रंप के कान के पास से ब्लड निकलता दिखा, लेकिन अटैक के बावजूद उनका जोश हाई दिखा। मुट्ठी बांधकर जोश में नारे लगाए और अपने समर्थकों से भी नारे लगवाए। ट्रंप पर हुए इस हमले में शामिल हमलावर को सुरक्षा वालों ने वहीं ढेर कर दिया, जिसके बाद कई दिनों तक इसकी चर्चा चलती रही कि आखिर एक पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा राष्ट्रपति उम्मीदवार पर ऐसा हमला कैसे हो सकता है, वो भी तब जब डोनाल्ड ट्रंप के पास भी राष्ट्रपति बाइडेन जैसी ही सुरक्षा है। डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा का जिम्मा भी सीक्रेट सर्विस के पास है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा संभालते हैं। अमेरिका के लोग आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति को धरती का सबसे ताकतवर व्यक्ति मानते हैं। राष्ट्रपति की हिफाजत के लिए सुरक्षा एजेंसी उनका आदेश भी मानने से इनकार कर सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर राष्ट्रपति कहीं अकेले बिना सुरक्षा के जाना भी चाहे तो नहीं जा सकते। एजेंसी उन्हें रोक सकती है। ये सारे प्रोटोकॉल बेहद ही साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। एजेंट्स इस कदर ट्रेंड होते हैं कि वो हर हाल में राष्ट्रपति की सुरक्षा करने का दावा करते हैं। ऐसे में सवाल है कि इतनी कड़ी सुरक्षा वाले व्यक्ति पर आखिर बार बार हमले की साजिश क्यों हो रही है। खासकर अमेरिकी संस्थानों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये सिर्फ एक साजिश नहीं
बल्कि चुनावी साल में विरोधी उम्मीदवार पर होने वाले हमले से सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की मंशा पर भी सवाल खड़े होते हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।